हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमेद तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आपको गाइड करने आया हूँ। बेस्ड ऑन जो कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ, जितने बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हो रहा है बेस्ड ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, एक बात है जो वो नहीं समझ पा रहे हैं और जिसका इम्पोर्टेंस मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ, और जो आपको बाय एक्सपीरियंस ही समझ में आता है। ठीक है, ये कोई किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये बहुत ही गहरे एक्सपीरियंस से ठोकरे खाने के बाद समझ में आता है, पता चलता है। ठीक है, और वो पॉइंट है सर, क्लैरिटी। लोग क्लैरिटी को बहुत ही लाइटली ले रहे हैं कि आपका जो परफॉर्मेंस है, पढ़ाई का जो परफॉर्मेंस है, एज अ स्टूडेंट जो आप एफर्ट्स पुट आउट कर रहे हो, वो क्लैरिटी पे डिपेंडेंट है। अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है कि आपको करना क्या है, 25% ऑफ द टाइम आपका वेस्ट हो जाता है सिर्फ दूसरों से पूछने में, क्लैरिटी गेन करने में। और जो बच्चे टाइम वेस्ट कर चुके हैं, चार चार अटेम्प्ट दे चुके हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लैरिटी न होने के वजह से कितना टाइम उन्होंने वेस्ट किया हुआ है। तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। और एंड गोल क्या है आपका, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ जो है एंड गोल क्या है, आप चाहते क्या हो, ये आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। तो कोई भी आपको डाइवर्ट नहीं कर पाएगा। मेरा भी काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर आप सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकले। तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ, मेरा क्लैरिटी बहुत शार्प था, मुझे पता था मुझे क्या करना है। तो डिस्ट्रैक्शंस कभी सक्सेस नहीं हो पाई, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट करने में। तो इसीलिए कह रहा हूँ, काफ़ी बच्चे अभी भी मतलब, जैसे मैं वही वीडियोस और अलग अलग कमेंट्स पढ़ के समझ में आ रहा है मुझे कि जो मैं सजेशंस दे रहा हूँ वो उनको शायद उनका दिल नहीं मान रहा है या उनका दिमाग नहीं मान रहा है। तो मैं बता दूं, मेरे पास भी है। अगर आपके मन में कोई ख्याल आ रहा है तो बिलीव मी, वो मेरे मन में भी ख्याल आया ही होगा। आए कुछ समझ में? तो अगर स्टिल मैं कुछ और आपको रिकमेंड कर रहा हूं तो यू हैव टू रिस्पेक्ट माई एक्सपीरियंस कि मैं क्यों वो चीज़ आपको मना कर रहा हूँ। काफ़ी बच्चों को मैं कह रहा हूँ कि सर आप ट्रेनिंग जो है वो प्रोफेशनल के बाद आप कीजिए। ठीक है सर, हमारा टाइम वेस्ट होता है। बेटा ट्रेनिंग साथ में करोगे तो भी टाइम वेस्ट होगा, वही कह रहा हूं। और इसमें काफ़ी मुझे लगता है कि जो बच्चे झेल रहे हैं उनको सामने आना चाहिए। ठीक है, अवेयरनेस की बहुत कमी है। कभी कभी यही लगता है कि यार एक अवेयरनेस सीरीज भी स्टार्ट कर दें। मिथ्स जो इतने दिमाग में बैठाए हुए हैं बच्चों ने, उनको भी बर्स्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई मैं ट्रेनिंग करूंगा तो मेरी पढ़ाई भी साथ साथ में हो जाएगी। अरे ऐसे किसने बोला? ट्रेनिंग इज अ फुल टाइम वर्क। सुबह से रात तक अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आप पढ़ाई कब करोगे? क्या आपको सीएस प्रोफेशनल लेवल का प्रिपरेशन मजाक लग रहा है? मुझे वही समझ में नहीं आ रहा। बच्चे 9 मंथ्स में 9 मॉड्यूल क्लियर कर लेंगे, ऐसा वो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो उनको रियलिटी चेक की जरूरत है। ठीक है, रियलिटी चेक की बहुत गंभीर समस्या है ये। ठीक है, आपको पता भी नहीं है कि कितने बच्चे पास होते हैं ऑल मॉड्यूल्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन 9 मंथ्स प्रिपरेशन। न के बराबर है, 1 और 2% भी नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको। तो बच्चे बहुत अनरियलिस्टिक, बहुत ही पॉजिटिव करते हैं, सोच रखते हैं, और प्लानिंग इसीलिए उनकी बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। थोड़ा रियलिस्टिक, आप कितना कर पाओगे, आपकी क्षमता कितनी है, क्या आप 9 महीने तक कंटिन्यूसली 9 सब्जेक्ट कर पाओगे? इधर एग्जीक्यूटिव में आपके 5-6 अटेम्प्ट लग गए हैं और इधर मैं प्रोफेशनल 8 में निकल लूंगा। अरे ये क्या बात हुई? डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बट एटलीस्ट थोड़ा सा अपने आप को समझो भी तो सही ना कि आप क्या कैपेबल रखते हो। नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आप ही का टाइम वेस्ट होगा, मेरा तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। अगर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखोगे, आप ही के अटेम्प्ट बढ़ते जाएंगे। इसीलिए सोच समझ के आप डिसीजंस लें, क्लैरिटी रखें कि आपको क्या चाहिए। बरोबर, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लैरिटी पे आप बहुत ज़्यादा टाइम दे दो। और इसीलिए मैं काफ़ी जो ईईटी के बच्चे भी पास हुए हैं जनवरी में, जो भी बच्चे पास हुए हैं और जो फ्रेश सीएस एग्जीक्यूटिव में आ रहे हैं, इसीलिए मैंने उनको कहा था कि न्यू ले लो, ओल्ड के चक्कर में मत पड़ो, क्लैरिटी मिस आउट कर जाओगे। सर मैं ओल्ड में जाऊं, न्यू में जाऊं, मैं स्विच करूं, नहीं करूं, मैं ये पास हो रहे, मतलब ये समझ रहे हो, ये सिचुएशन से बचो, ये सिचुएशन से बचो। आप कितना टाइम बर्बाद कर जाओगे, कौन आपको क्या डायरेक्शन में लेके आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।
इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, आप फ्रेश CS एग्जीक्यूटिव अप्रोच कर रहे हो, न्यू सिलेबस में ही जाओ, प्रॉपर न्यू मॉड्यूल्स आएंगे, प्रॉपर सब नया रहेगा और आप प्रॉपर एक क्लैरिटी के साथ दिसंबर को अप्रोच करो। आधा ओल्ड में, फिर आधा न्यू में, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा। अरे ये सब मेरे पास भी दिमाग है मेरे पास भी दिमाग है। 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, बहुत अजीब व गरीब बच्चे भी मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं। ये सब जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये जो आप सोचते हो, ये सब मेरे दिमाग में भी आता है। अभी आपके ऊपर है कि आपको यही सब बातों में दिमाग लगाना है या आपको एक्चुअल प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम लगाना है। काफी बच्चे अब रिजल्ट का परसेंटेज क्या होगा, समझ रहे हो, ये सब चीजें क्लैरिटी न होने की वजह से ये सारी बातें, कुछ भी फालतू चीजों में आप अपने एनर्जीज वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो, आपको पता भी नहीं चलता। आपको पास सिर्फ आपके एफर्ट्स करा सकते हैं। जितनी जल्दी मन में आप बिठा लोगे ना, उतनी जल्दी आप सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है पासिंग परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा तो ही मैं पास हो जाऊंगा, तो भैया आपका डायरेक्शन गलत है, आपकी सोच ही गलत है, एटीट्यूड ही गलत है। एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग चाहिए आपका। एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई 5% भी रिजल्ट आए तो भी वो 5% में मैं रहूंगा, मैं ऐसी प्रिपरेशन करूंगा। प्रिपरेशन पे आप ये करो, ग्रेस मार्क मिलेंगे क्या, पासिंग परसेंटेज बढ़ेगा क्या, तो ही मैं पास हो पाऊंगा, ये फालतू, आई डोंट नो, ये ऐसे इस डायरेक्शन में बच्चे जाते ही क्यों हैं। थोड़ा अपने आप पे भरोसा रखो, थोड़ा अपने एफर्ट्स पे भरोसा रखो, सही डायरेक्शन में सही गाइडेंस के हिसाब से आप काम करके देखो, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। आए कुछ समझ में? तो क्लैरिटी पे वर्क करो, थोड़ा सिंपल रखो, चीजों को सिंपल रखो, बराबर, कीप इट सिंपल, ताकि आप सोचने में टाइम वेस्ट ना करो, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। आपका टारगेट बहुत ही क्लियर होना चाहिए आपके सामने कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और बस उसमें फिर आप खो जाओ। अब जिसका क्लैरिटी नहीं है कि उसको करना क्या है, तो वो तो इधर उधर टाइम वेस्ट करेगा, ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करेगा, फालतू सवाल करेगा, दूसरों के सवाल भी आप मेरे से पूछेगा। ये सब मत करो, टाइम बहुत लिमिटेड है आपके पास, ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। तो क्लैरिटी रखो, क्लैरिटी आएगी सोच विचार करके, अच्छे से आप सोच लो आपको क्या करना है, अच्छे से एक बार सोच लो। 10 लोगों से मिलते हो, फिर 10 बार वही चीज फिर से सोचते हो। काफी बच्चे ना मुझे एक ही सवाल मुझसे 10 बार कर रहे हैं, और मैं उनको कह रहा हूं अरे यार अभी तो मैंने कुछ दिन पहले आपको ये सब बात बता दी थी, ऑलरेडी इस पे वीडियो भी डल चुकी है, तो आप बार बार वही चीजें क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि वो 10 अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, 10 अलग अलग ओपिनियन सुन रहे हैं, और वो अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो आप चाहो तो इसको महीनों तक खींच सकते हो। ट्रेनिंग पहले करनी चाहिए, बाद में करनी चाहिए। अगर मैं चाहूं ना, कोई बच्चा मतलब 6-6 महीने तक भी इस पे सोच विचार कर सकता है, और कोई चाहे तो एक दिन में बैठ के 10 लोगों से एक ही दिन में बात करके पूरा दिमाग लगा के एक ही दिन में भी डिसाइड कर सकता है। अभी आपके ऊपर है, अभी आपके ऊपर है, आपकी स्टाइल क्या है, आप कैसे पर्सन हो, आपको क्लैरिटी पसंद है कि नहीं, क्या आपको आड़े टेढ़े रास्ते और वो सब स्ट्रगल जबरदस्ती वाली पसंद है। आए ख्याल में, चीजें सिंपल हैं, आसानी से की जा सकती हैं, बट लोग कॉम्प्लिकेशंस ढूंढ रहे हैं, लोग कॉम्प्लिकेशंस ढूंढ रहे हैं। मैं थक गया हूं चीजों को सिंप्लीफाई करते करते, बट स्टिल लोग कॉम्प्लिकेशंस ढूंढ रहे हैं। मतलब मेरा पूरा 10 साल का एक्सपीरियंस भी वेस्ट हो रहा है, कि कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशंस ही पसंद है, उनको सीधे सीधे फर्स्ट अटेम्प्ट में CS बनना ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और एक कोई टीचर भी इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है। तो क्लैरिटी रखें, ठीक है। मल्टीपल कोर्सेज, ज्यादा ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ये सब क्लैरिटी का पार्ट है, ठीक है। बहुत बड़ा मुद्दा है क्लैरिटी। अगर आप समझ पाए तो आपको दिखेगा कि हर चीज जो आप कर रहे हो वो लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से ही कर रहे हो। क्लैरिटी रहती तो आप ये फालतू चीजों में अपना टाइम देते ही नहीं। आए ख्याल में? तो आई होप आप इस पे सोचेंगे। अभी आप थोड़ा फ्री बैठे हो, सोच विचार कर लो। सारे जो 5-6 बड़े सवाल है अच्छे से सोच विचार कर लो, 10 लोगों से पूछ लो, लिख लो, और उस पर स्टिक कर लो, स्टिक कर लो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सोचो ही मत या लोगों से पूछो ही मत, पूछो। एक बार ये एक्सरसाइज करके निपटा लो। हर 2-2 महीने में, हर 3-3 महीने में, हर रिजल्ट के बाद ये सब करने की जरूरत नहीं है। आए कुछ समझ में? तो आई होप आप इस पॉइंट को ध्यान देंगे, ठीक है। आई होप आप इस पर ध्यान देंगे, इसको तवज्जो देंगे, इसको इंपॉर्टेंस देंगे, और इसको अच्छे से सोच विचार करके सीनियर से पूछ के। काफी लोग ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, पूछो पहले 10 से 15 लोगों से पूछो कि ट्रेनिंग क्या बला का नाम है, ट्रेनिंग में कितनी एनर्जी इन्वेस्ट की जाती है, ट्रेनिंग कितनी जरूरी होती है, और आप पढ़ाई का बर्डन लेके ट्रेनिंग नहीं कर सकते। पहले पूछो, एवरेज लो, कितने बच्चे खुश हैं, कितने बच्चे अभी भी भुगत रहे हैं। मुझे पता नहीं कितने मैसेज आते हैं, मैं इसलिए हमेशा क्लियरली बोलता हूं, अगर आपके पास चॉइस है तो आप ट्रेनिंग बाद में करो,
चॉइस है आपके पास। मैं वही कह रहा हूं, इट्स नॉट मैंडेटरी टू स्टार्ट ट्रेनिंग आफ्टर एग्जीक्यूटिव, इट्स नॉट मैंडेटरी। तो इसका फायदा आप ले सकते हो। और लोग नहीं समझ रहे कि जब ट्रेनिंग और ये साथ में करते हैं, ना आपकी पढ़ाई होती है ना ट्रेनिंग हो पाती है। आप समझो, ट्रेनिंग में भी नुकसान हो रहा है आपका, उनको सिर्फ पढ़ाई का नुकसान दिख रहा है। अभी ट्रेनिंग भी नहीं हो रही तुम्हारी, ट्रेनिंग बाद में नहीं मिलती। ट्रेनिंग इज लाइफ टाइम वंस अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। और ट्रेनिंग से ही, अगर मैं कहूं ना, सही बता रहा हूं, 10 साल का एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं, ट्रेनिंग से ही पूरी जिंदगी आपकी डिसाइड होती है। ट्रेनिंग ढंग से कर ली ना, सही जगह पूरा दिमाग लगा के फुल प्रॉपर जैसे करते हैं, ट्रेनिंग अगर आपने अच्छे से कर ली ना, जिंदगी में आपको कोई नहीं हरा सकता, मैं बता रहा हूं। और ट्रेनिंग ही अगर आपने ढंग से नहीं की, जगह जगह पे आप इतना डाउटफुल रहोगे, आपका एक समझ रहे हो ना, काम करने का तरीका ही बदल जाता है। ट्रेनिंग मेक्स यू अ प्रोफेशनल, आई रिपीट, ट्रेनिंग मेक्स यू अ प्रोफेशनल। तो ये जब आप दोनों एक साथ करते हो ना, आप ट्रेनिंग पे भी मार खाते हो। अब जो बंदा हर कुछ महीनों में छुट्टी मांगेगा, उसका प्रिंसिपल उसको क्या सिखाएगा, आप बताओ मुझे, सोच के देखो। क्योंकि अगर आपके अटेम्प्ट चल रहे हैं, रोज आपको क्लासेस जाना है, रोज आप ऑफिस से जल्दी निकलोगे या छुट्टियां मांगोगे, बरोबर, तो फिर वो कैसे आपको काम देंगे, आप कैसे काम सीख पाओगे। काम सीखने के लिए ना फुल डेडिकेशन चाहिए होता है, फुल टाइम आपको देना होता है, तब जाके आपको असली ट्रेनिंग समझ में आती है कि क्या होता है, कितना कुछ सीखने के लिए होता है। तो ये सब क्लैरिटी रखो, मैं कह रहा हूं 10-10, 15 अलग अलग लोगों से पूछो, क्योंकि यहां फायदा उठाने वाले बहुत लोग हैं। आपको लोग अपने डायरेक्शन में मोड़ देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो एक्चुअल बच्चे हैं, एक्चुअल ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनसे पूछो। आएगा समझ में, ठीक है। तो आई होप आप पूरा जो सीएस का जर्नी है आपका, आप जो भी डिसीजंस लेने वाले हो, आप उस ये क्लैरिटी वाला पॉइंट जरूर उसमें अप्लाई करोगे। आई होप सो, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। डू लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, एंड डू शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी क्लैरिटी नाम का ये शब्द पता चले और उसका इंपॉर्टेंस पता चले। एंड कमेंट करके आप जरूर अपना थॉट प्रोसेस, इसके बारे में आप क्या सोचते हो, आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा है, कमेंट करके आप जरूर इसमें बताएं, ताकि और भी लोगों को पता चले। थैंक यू सो मच।